नमस्ते। Hello, how are you? हम अच्छा है, आप बताइए कैसी हैं? एंड आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। एंड लॉकडाउन में बताइए कैसा फील हो रहा है? घर पे ही है एंड कैसा कामकाज चल रहा है घर से? और बहुत अच्छा जा रहा है। एंजॉय कर रही हूँ। लॉकडाउन का एक अलग एक्सपीरियंस है। वैसे मैं ज्यादा सोशल तो हूँ नहीं, मैं ज्यादा जाती नहीं हूँ। अ, ज्यादा घर पे रहना प्रेफर करती हूँ, अनलेस कि कोई काम है या फिर कोई स्पेशल हम्म। इनविटेशन है तो जाती हूँ। अदरवाइज मुझे घर बहुत पसंद है रहना। और जहाँ तक काम काज की बात करें तो वो पहले स्टूडियोज में होता था। अब घर पे हमने मिनी स्टूडियो बना लिया, तो घर से ही सब काम रिकॉर्डिंग होके हम लोग भेज देते हैं। अब मैम बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग के भी बातें हो रही होंगी कि कोरोना पे बहुत सारे गाने बनाने की बात चल रही है, तो वो उसके बारे में क्या कहेंगी? कितने गानों को आवाज दी और कितने गानों पे बात चल रही है कि ये गाने गाने हैं कोरोना के लिए? हाँ, नहीं नहीं, मैं कोरोना के लिए कोरोना कह रही हूँ, कोरोना के लिए मैंने कोई भी गाना खुद से तो कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन हमारे हम्म। सिंगर एसोसिएशन ने एक गाना बनाया था। हम्म। अम, उसको उसको हम लोगों ने अपनी जैसे सबने सपोर्ट किया, सभी सिंगर्स ने सपोर्ट किया, तो उसमें मैंने अपनी आवाज दी, ताकि लोगों को थोड़ा, कहते हैं ना, इनकरेजमेंट मिले फाइट करने का, कि ये मुश्किल वक्त से हम लोग जल्दी बाहर निकलेंगे। उसके अलावा मैं गाना, अपना सिंगल उस पे काम कर रही हूँ, जो कि सब ओके। घर से हो रहा है। इवन शूट भी घर पे होगा। और अगर और ज्यादा बिजी, जो मुझे ज्यादा किया है वो बिजी किया है, सारेगामापा को 25 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ। और जी हाँ। तो मैं सारेगामापा का हिस्सा रही हूँ सन 2005 से, और 2018 तक एज गेस्ट जज गई। लेकिन 2018 से 19 तक मैंने 2 सीजन हाँ। बैक टू बैक जज बैक किए। किया। हाँ। हाँ, सीनियर एंड लिटिल चैम्प्स। तो एक बड़े मजेदार मेरी एसोसिएशन रही है सारेगामापा के साथ। और अब सिल्वर जुबली होने जा रही है, उसका सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे घर में किसी की 25th एनिवर्सरी है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। शूट हो रहा है, घर सजा रहे हैं, सेट बना रहे हैं, तो इट वाज लाइक अ फेस्टिवल। तो जब शूट कर रही थी तो ऐसा फील हो रहा था। और अब वेट हो रहा है कि 24th इवनिंग 7 o'clock, 7 बजे शाम को वो शो है, 24 मई को। तो वेट हो रहा है कि हाँ। वो हम लोगों ने जो मेहनत करी है इसको सेलिब्रेट करने की, वो कैसी है। इसके अलावा 23 तारीख को सुबह 9 बजे लाइवोथॉन भी हो रहा है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। उसमें भी लोगों से जुड़ूंगी और लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। ये कहेंगे पहली बार है इतना बड़ा ओकेजन, बट सब अपने घर से कह रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ भी माहौल हो लेकिन शायद जश्न में और फीलिंग्स में कोई कमी नहीं हो रही है, हर एक का एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा है। सो इसको लेकर कितनी खुशी एंड कितनी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस मिलेंगी दर्शकों को? मैंने तो अपनी जितनी कहते हैं ना, मेरा जितना भी हुनर था खुद का, जो हम्म। मेरे अंदर, मुझे ये शूट करते दौरान रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड ऋचा शर्मा, तुम कितनी टैलेंटेड हो। सो आई हैव शॉट 3 वीडियोस, तो लोगों को वो 3 परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगी अलग अलग एंगल से। मैंने शूट किया है, गाया भी घर पे है, और लोगों को बहुत, मतलब मजा आएगा। वो एक नया एक्सपीरियंस, कि देखिए बड़े बड़े सेट लगते हैं, सब लोग वहां पे एक हाँ। प्रॉपर टीम वर्क होता है, कैमरास होते हैं, लाइट्स होती है, सेट होता है, और उसमें सब चकाचौंध, ये सब घर से कर रहे हैं आर्टिस्ट। और पूरी कहते हैं ना, शिद्दत के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं। हम्म। हैप्पी दो, थकान बहुत हुई, मतलब करीब तीन हाँ। चार दिन लगातार शूट किया। और वो ऐसा सुंदर शूट निकल के आया है, मोबाइल से वो भी। तो इट्स कॉल्ड हाँ। मेगा मोबाइल कॉन्सर्ट। तो लोगों को एक ये यस। नई चीज को देखना चाहिए, विटनेस करना चाहिए कि कितना मजा आने वाला है। कहेंगे जो आर्टिस्ट जैसे आप लोग थे, आप लोग लाइव कॉन्सर्ट्स बहुत करते थे, और सडनली अब सब फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। सो ये आपके लिए कितना अलग है एंड कितना कहेंगे कहीं ना कहीं बहुत नयापन है। तो क्या अनोखी चीज लगती है इस चीज में कि अच्छा ऐसे भी अब जुड़ना पड़ेगा? देखिए, और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। इट्स कॉल्ड वर्चुअल कॉन्सर्ट एंड डिजिटल कॉन्सर्ट, लिविंग रूम कॉन्सर्ट, अलग अलग नाम दे रहे हैं हम लोग उसको। और एक ही चीज जो है कि मिस होती है, वो है लाइव ऑडियंस। उनके चेहरे नहीं दिखते हैं,
उनका रिएक्शन नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो नीचे बहुत लोग जुड़ गए हैं। हाँ मेरी तो पूरी, मैं तो उनको मेरी सेना बोलती हूँ, मेरी पूरी सेना इधर है, पूरा हाँ रिचा शर्मा फैन क्लब इज हियर एंड दे आर हाँ। सो एक्साइटेड बिकॉज पिछले 8-10 दिन से मैं इतनी बिजी थी, लॉकडाउन में इतनी बिजी थी देखिए, कि मेरे हाँ पास वक्त नहीं था कि मैं लाइव आ सकूं जी और इन हाँ। लोगों से जुड़ पाऊं। तो ये सब एक्साइटेड है कि आज 8-10 दिन बाद मेरा चेहरा देखने को मिल रहा है। तो मेरे फैंस मिस करती हूँ, मेरे ऑडियंस मिस करती हूँ, वो लाइव स्टेज पे मेरे बैंड को मिस करती हूँ। अम, वो फील, वो जो एक एम्बियंस होता है बड़ा सा। हाँ बस। और मैं तो शायद पैदा भी परफॉर्म करने के लिए हुई हूँ। प्लेबैक यस। तो मेरी झोली में आ गया और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। लेकिन स्टेज का जो एक स्वाद है, स्टेज का जो एक एहसास है, वो एक अनमोल अनमोल एहसास है, उसको मतलब कोई चीज बीट नहीं कर सकती। एक हम आपको सारेगामा पा में इतना एंजॉय करते हैं, दूसरी चीज जो हमने देखा है आपको जहां एंजॉय करते हुए, वो है कपिल पाजी के साथ जो जैमिंग सेशंस होते हैं आपके। जी। वो जुगलबंदी कैसे बनी एंड कहाँ तक पहुंची, कितना इंटरेस्टिंग और कितना मजेदार रहता है वो आपके लिए? कपिल इज लाइक अ ब्रदर टू मी। और कपिल मेरे फैन रहे, बहुत पुरानी बात है ये। मैं बहुत छोटी थी तो मैं जागरण वगैरह से ही मैंने अपनी शुरुआत की। पंजाब हाँ में वो अमृतसर से हाँ हैं, तो मेरे वहां पे जागरण होते थे तो वो देखने आते थे, सुनने आते थे, क्योंकि वो बहुत खुद सुरीले इंसान हैं। एक हाँ। तो देखिए, उन वो इतने जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, ये तो सब जानते हैं, बट ये भी अब तो सब जानने लगे हैं कि वो सुरीले भी बहुत हैं। तो उन्हें म्यूजिक की मार लगी हुई है, तो वो मेरा गाना बहुत पसंद करते थे। तो मुंबई में जब वो शुरुआती दौर में दूसरे चैनल्स पे काम कर रहे थे और बहुत सक्सेस हम्म। मिलती जा रही थी उनको, तो उनको उनके पास मेरा नंबर था। तो मुझे उनके मैसेजेस आते थे कि रिचा दीदी, आई लव योर सॉन्ग्स, आई लव योर दिस सॉन्ग, दैट सॉन्ग। और फिर कब एक दिन मुलाकात फ्लाइट में हुई, वहां पे हमने पूरे रास्ते साथ बहुत बात किया। तो ऐसे एक पारिवारिक रिश्ता बन गया। फिर अभी तो इट्स लाइक अ फैमिली, मेरे भाई के जैसे हैं। तो हमारी ट्यूनिंग इसलिए भी मिलती है कि दिल एक जैसे हैं, हम लोग मस्त मौला लोग हैं, हंसते हैं रहते हैं, मस्ती करते हाँ रहते हैं। तो दोनों का हाँ। ये ट्यूनिंग जो है, ये जो केमिस्ट्री है, लोगों को बहुत पसंद आती है जब भी हम लोग साथ में होते हैं। कितनी मस्ती होती है और किन सॉन्ग्स पे जैमिंग होती है? अमाल मलिक जी आए हैं एंड उन्होंने लिखा है लॉट्स ऑफ लव टू यू रिचा मैम एंड थैंक यू अमाल, गॉड ब्लेस यू। हमारे ये को जज हैं ये। जी हाँ एंड मतलब कहेंगे सारेगामापा में जो जजेस है ना वो अपने आप में ही एक जेम है। सारे के सारे ऐसे लगते हैं बहुत ब्लेस्ड पैनल है सारी एंड ऑफ कोर्स, माहौल। हाँ डेफिनेटली गॉड गिफ्टेड हैं ये। और हम लोग बहुत ही इंजॉय करा है वो वक्त को, जब हम लोग सारेगामापा कर रहे थे। पता भी नहीं चला ये सीजन किधर कैसे कब खत्म हो गया। एंड वी वर वेरी इमोशनल जब फिनाले था। बच्चों से भी लगाव हो गया, जजेस से भी एक ट्यूनिंग बन गई। तो बहुत ही यादगार वो सफर रहा लिटिल चैम्प्स का, जिसमें अमाल थे और मेरे साथ शान थे। तो मुझे एक एक पल, एक एक मोमेंट आई स्टिल रिमेम्बर। मुझे कोई एक चीज ऐसी नहीं कि मुझे कोई अगर कोई हिंट देगा कि अच्छा ये बताइए, तो मुझे याद है। आई रिमेम्बर ईच एंड एवरी मोमेंट। मैम, आपकी और कपिल सर की जो जैमिंग होती है वो कैसी होती है? मतलब उनका क्या योगदान होता है, आपका क्या योगदान होता है एंड वो कितनी मस्त होती है? हमने कुछ क्लिप्स देखी थी जो कपिल ने डाली थी, सो उसके बारे में मेरी क्यूरियोसिटी है वो कैसे शुरू हुई, बताइए एंड एक्चुअली अब कहाँ तक ऐसा पहुंची कोई और कितना मिस करती है उस चीज को? एक्चुअली ऐसा कोई प्लान नहीं होता है कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। कभी उनका कॉल आ जाता है और वो पूछ लेते हैं आप किधर हो, तो मैं बता देती हूँ मैं घर पे हूँ। देन वो बोलते आ जाओ, तो अगर मैं फ्री होती तो मैं चली जाती हूँ। सम टाइम मैं आलसी हूँ थोड़ी, तो मैं बहाना मारती हूँ, भाई गाड़ी नहीं है, वो ड्राइवर गया। तो वो मुझसे ज्यादा हम्म। 4 कदम आगे, भाई उनसे कोई नहीं जीत सकता है, तो मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाओ। तो उनके घर चले जाते हैं और फिर वो उनके घर में पूरा एक माहौल है, इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं जिसमें। हाँ और ही लव्स टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो वो प्ले करते करते, गाते गाते, मोस्टली सूफी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग्स ही लव्स। और मेरे कुछ बॉलीवुड के उनका फेवरेट सॉन्ग है मेरे मौला करम प्लस जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा। ये 2 गाने उनके मोस्ट फेवरेट है।
बाय ऋचा शर्मा। तो वो हमेशा जब भी मिलते हैं तो वो सुनते हैं। आपके फेवरेट सिंगर कौन है ऋचा मैम, जिनके साथ आपको लगता है कि अ, आप बहुत ज्यादा जुड़ी हैं उन लोगों से? ये आपने दो सवाल एक सवाल में किए हैं क्या? एक एक है कि मेरे फेवरेट सिंगर कौन है, हाँ। दूसरा आप बोल रही जुड़ी हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ वो मेरे जुड़ी हूँ। फेवरेट्स में आए। और खाली सिंगिंग की बात करें तो जो जुड़ जाते हैं तो उनके लिए ये लाइन ही सही नहीं है कि वो मेरे फेवरेट हैं या नहीं है। वो तो हाँ। फेवरेट्स के भी ऊपर होते हैं क्योंकि वो हमसे हाँ। जुड़ गए हैं। अब आता है प्रोफेशनल लेवल पे, अगर मैं बात करूं कि मुझे कौन सिंगर पसंद है इंडस्ट्री में इस वक्त एट प्रेजेंट, किनका गाना मुझे हाँ। पसंद आता है, उनमें भी एक दो एक नाम लेना मुश्किल होगा। सबसे ऊपर नाम अगर लें एकदम अभी इमिडिएटली याद आता है तो वो अरिजीत सिंह है, जिनका गाना मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग, बहुत ही हर तरह का जॉनर, कोई भी स्टाइल ऑफ सिंगिंग, वो कुछ भी छूते हैं तो उसमें कहते हैं ना वो चंदन वाली बात आ जाती है, एक डायमंड बन जाता है। तो हाँ। और प्लस उनकी किस्मत भी अच्छी है कि अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनको काम करने का मौका मिला, अच्छी कॉम्पोजिशन मिली। क्योंकि खाली सिंगर्स अकेले कुछ नहीं करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स, ये तीन चीजों का जब मिश्रण होता है ना, इसका कॉम्बिनेशन बनता है, तब एक गाना अच्छा बनता है। खाली आप बोलो कि सिंगर ने ही सारा कुछ किया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इफ आई टॉक अबाउट माई सॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा और ताल का गाना कोई भी उठा लीजिए, तो आप गाते हैं वो, उस पर पिछले 2-4 महीनों से, समटाइम हाँ। 10 दिन से, 20 दिन से काम कर रहे होते हैं। उस वो उनका बेबी हो जाता है। फिर उनको इतना डर होता है कि पता नहीं मैंने इतनी मेहनत करी है, ये सिंगर इस पे सही खरा उतरेगा कि नहीं। तो उसके बाद हम सेकंड आते हैं और लिरिसिस्ट जो अच्छा। हैं उसमें मोती की तरह अपने शब्दों को पिरोते हैं, तब जाके एक खूबसूरत गाना बनता है। तो आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट एज लाइक ओनली ऋचा शर्मा या किसी और सिंगर को भी मैं तो नहीं देना हाँ। चाहूंगी क्रेडिट। हाँ, मेरे फेवरेट में अरिजीत हैं, श्रेया घोषाल हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है या जिस तरह के वो गाने पकड़ते हैं, और बड़ा तीखा एकदम खनक है स्वर की, वो बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट आ रही है मैम, एक 5 सॉन्ग्स की बेस्ट मेडली अगर आप इन लोग को सुना दीजिए। कई फैंस आपको सरस्वती माता को प्रणाम कह रहे हैं, एंड इतना बड़ा दर्जा। एंड नहीं, मैं तो पहले तो जितने भी मेरे फैन क्लब के लोग या दूसरे आपके तरफ से भी जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी और बहुत सारा प्यार देना चाहूंगी और सॉरी भी बोलना चाहूंगी कि पिछले 8, 10, 12, 15 दिनों से इनसे मुलाकात नहीं हुई है तरीके से। बट गाने के लिए अगर आप बात करें तो मेडले का तो मुझे नहीं मालूम, बट यस, मैं कुछ तो जरूर सुनाती हूँ जो जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है। यस सुर लगा मैम। लेते हैं थोड़ा सा। तब तक आप कुछ कमेंट्स नीचे पढ़ लीजिए, खुश हो जाएंगे बच्चे। जी बिल्कुल। रिचा म्यूजिक हेलो, एंड हाय शिखा, हाय इनायत, हाय पिंकू, आपका सजदा कहाँ है? गुलशन ने लिखा चलिए है खुश, सरस्वती माँ को मेरे प्रणाम। टाइम टाइम लग जाएगा। चलिए, मैंने सुर लगा लिया है और फटाफट इनको कुछ सुनाते हैं फिर। सो आई स्टार्ट विद ताल, जो कि फर्स्ट सॉन्ग ऐसा था जो लोगों को एक मेरी पहचान बनी थी, मेरी आवाज की पहचान बनी थी। देन आई सिंग माही वे एंड रब्बा, 3 गानों का मेडली। यस। ओके। हाँ। कुछ पढ़ना चाह रही थी, पढ़ लीजिए। हाँ, वो नहीं, किसी ने लिखा है मैम ठुमरी भी गाइएगा। ओके जी। हो सोने वे रांझना वे, सोनिया वे रां, सो सोनिया वे रांझना वे, सोनिया वे रांझना, सोनिया वे रांझना, सोनिया
सोहणिया सोहणिया वे रांझणा वे माहिया वे रांझणा वे सोहणिया वे रांझणा वे नी मैं समझ गई नी मैं समझ गई इस गल दी रमज मैं समझ गई नी मैं समझ गई नी मैं समझ गई नी मैं समझ गई इस गल दी रमज मैं समझ गई सोनिया वे रांझणा वे माहिया वे सोनिया रांझणा वो दिल लेने वाले पे जोर नहीं चलता प्यार का ये सिक्का कहीं और नहीं चलता याद तेरी आई है तू हर जाई है इतना भी कोई सताए न रब्बा जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा आए जो कोई तो फिर जाए न रब्बा देने हो गर मुझे बाद में आंसू हाय पहले कोई हंसाए न रब्बा माही वे मुहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ होर है किस्मत दे मारे अस की करिए किस्मत दे मारे ओ अस की करिए किस्मत ते किस दा जोर है माही वे माही वे माही वे माही वे माही वे क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम एक सेकंड में आप मतलब अंदर से ना वो रोंगटे खड़े करवा देते हो, आप इतना अमेजिंग गाते हो। मतलब चलिए यहाँ पे मेरे कोई गाल मैं देख रही थी समवन वाज आस्किंग फॉर द ठुमरी फटाफट वो हाँ सुनाते हैं तो उसके बाद आगे आपसे इजाजत हाँ जैसा हाँ, आप बोलेंगी तो एक दो सवाल और आए आपके लिए। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ चूड़ी जो कोई टूटी माथे से बिंदिया छूटी सैया छोड़ो मोरी भैया सैया सैया छोड़ो मोरी भैया सैया मोर सैया सैया छोड़ो मोरी भैया सैया मानो भी कन्हाई होगी जग हंसाई देखो 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 देख रही है सारी गुइया सैया मोरे सैया छोड़ो हाय छोड़ो बैया सैया वाह, मतलब और अमेजिंग बाकी मैम। सबको मैं वापस से एक बार ये बोलना चाहूंगी कि ये तो एक लाइव हो रहा है मैंने हाँ अनप्लग थोड़ा सा सुना दिया है हाँ लेकिन बहुत सारा मजा लेना है तो 24 मई को शाम को 7 बजे जी टीवी लगाएं शाम को 7 बजे और मेरी लाइव परफॉर्मेंस देखें
और मैंने खुद शूट किया है, खुद गाया घर पे। इट्स अ मोबाइल कॉन्सर्ट, तो एवरीथिंग थिंग इज ऑन मोबाइल। सिर्फ दिक्कतें टेलीकास्ट थी टेलीविजन पे हो शूट रहा है। करते वक्त? सॉरी। दिक्कतें थी शूट करते वक्त घर पे कि कैसे बहुत होगा क्या? बहुत किन सारी, किन चीजों बहुत की? सारी। हाँ। सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम आई थी कैमरा सेट करके, मेरे को अपना एंगल देखना पड़ता था, और सारी राइट। सजावटें करना, सेट बनाना, लाइटिंग करना, ये वो सब, और फिर रिकॉर्ड करते वक्त बिल्कुल एसी भी बंद, पंखा भी बंद, ताकि बिल्कुल क्लीन क्रिस्प आवाज आए। और बहुत सारी दिक्कतें, बार बार पसीना पहुंचो, फिर से शॉट दो। कम से कम मेरे ख्याल से 60 to 65 वीडियो क्लिप्स बने, तब जाके ये एक परफॉर्मेंस बनेगी जो एडिट होके आप सबके ओ। सामने आएगी। तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में 7-7 6-6 घंटे परफॉर्म करते थे। परफॉर्मेंस शायद 7 से 10 मिनट की होगी या 15 मिनट की होगी, 2 हिस्सों में। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो करीब, टोटल अगर सारे दिनों की मिलाएं, तो मेरा ख्याल से 16 से 18 घंटे। तो ओए। ये बहुत मेहनत लगी है, और मजा आएगा लोगों को बहुत। 24 तारीख को शाम यहाँ को पे सात जितने लोग बजे थे जी सबने टीवी में। कहा है कि हम हाजिरी जरूर लगाएंगे एंड सभी ये आएंगे। बात। और एक एक और भी बात फैन। बोलना चाहूंगी कि मेरा सिंगल आ रहा है, और इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, जो कि बहुत खूबसूरत, एक मैं डुएट लेके आ रही हूँ, और जो हाँ। डुएट में मैं आवाज यूज कर रही हूँ वो एक सरप्राइज है। तो वेट एंड वॉच। और हमारे साथ जुड़े भी हैं उमंग दोषी, हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर, जो उस गाने को बना रहे हैं, और उसे ओके। लिखा है पिंकी पूनावाला जी ने। तो बहुत मजा आने वाला है गाने को जब बाहर निकालेंगे, वो भी घर पे ही शूट होगा क्योंकि ये। लॉकडाउन चल रहा है। तो एवरीथिंग इज ऑन, तो मेरा नया सिंगल भी वेट करें, सरप्राइज होने वाला है यस। मजेदार। एक फैन पूछ रहे थे कि मैम हाउ टू टेक ट्रांजिशन इन वॉइस, इसके बारे में बताइए। प्रैक्टिस पहले जरूरी है, प्रैक्टिस। जब आप अपनी जमीन को पुख्ता कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, और वो मजबूती तब आती है जब आप रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अम, जुनून होना बहुत जरूरी है कोई भी काम में, नॉट ओनली सिंगिंग। हम्म। अगर वो आप कहते हैं ना, एक चीज की स्किप किया, दूसरे पे चले गए, स्किप किया, तीसरे पे, तो हाँ। वो स्टेबिलिटी नहीं आती है। आपको एक जगह पे रहना पड़ेगा, पेशेंटली उसको वक्त देना पड़ेगा, और के रियाज करना पड़ेगा खुद से ही। और एक अच्छे गुरु को हाँ। आपको धारण हम्म। करना पड़ेगा, जो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक गुरु भी होने चाहिए जो आपको सही राह दिखाएं। ओके मैम, आपका गुरु कौन है, ये प्लेबैक सिंगर्स की आईडी ने पूछा है। तो मेरे पहले गुरु हम्म। लेट पंडित दयाशंकर उपाध्याय, जिनकी वजह से मेरे अंदर संगीत आया। दूसरा, मैंने बहुत लोगों से हाँ। सीखा, फिर मैंने गंधर्व में सीखा, वहां पे मेरे गुरुजी थे आईएस बाबरा जी, जो मैंने कुछ वक्त के हम्म। लिए मैंने वहां पे एक संगीत की शिक्षा हम्म। ली। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने खुद से लोगों को सुन के, अपने बड़ों को सुन के, अपने सीनियर्स को सुन सुन के, जो क्लासिकल वर्ल्ड के लोग होते हैं या हम्म। सूफिज्म के लोग होते हैं, उनको सुन सुन के हम्म। सीखा। तो सीखने की कोई उम्र हम्म। या कोई सीमा नहीं होती है, आप सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, जब तक जिंदगी है। गाने को जितना ज्यादा फैलाएंगे, उतना अच्छा खूबसूरत निखर के बाहर आएगा। ओके। और रमजान चल रहा है, बहुत सारे लोग मौला वाला गाना मांग रहे हैं, या तो फिर कोई कह रहा है छाप तिलक सुना दीजिए। अब आप जाने से पहले मैम लास्ट इनकी एक रिक्वेस्ट और पूरी कर दीजिए। आप क्या सुनाना चाहेंगी? पहले तो रमजान की बहुत 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 मुबारकबाद, ईद की भी बहुत सारी मुबारकबाद। और जाते जाते मैं मौला सुनाती हूँ सबको। अम, छाप तिलक तो बहुत बार सुनते हैं, वैसे मौला भी बहुत रोज ही सुनते हैं लोग, हाँ। लेकिन चलिए, एक प्रेयर है और अच्छा महीना है, पाक महीना है, तो उसमें सबके लिए दुआ मांगते हुए, जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन, दोस्त, फैंस जितने भी यहाँ हैं, उन सबके लिए, और अपने लोगों जो हिंदू लोग भी हैं उनके लिए भी प्रे करते हुए, ये मैं मेरी मौला करम से आपसे इजाजत लूंगी। हम्म। जी बिल्कुल। जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला, तस्कीन कहाँ पाए,
तेरे दर के सिवा मौला, इस दुनिया पे तेरे करम का साया मौला, दामन कहाँ फैलाएं तेरे दर के सिवा मौला, मौला। मौला, 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 मेरे मौला, करम हो करम, मेरे मौला, करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला, करम हो करम, मेरे मौला, मौला, मेरे मौला, मौला, मेरे मौला, मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, 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 हो करम, मौला, अल्लाह, मौला। Wow. Thank you so much, ma'am, and thank you so much and all the best and thank you for entertaining us. हमें इतना entertain करते हुए ना आपकी आवाज मतलब डायरेक्ट रूह को छूती है एंड जेन्युइनली ये बहुत बड़ा आशीर्वाद रहे आपको मिला है कि आप इतना हम सबको कनेक्ट फील करा देती हैं ऊपर वाले से एंड थैंक यू सो मच मैम एंड प्लीज अपना ध्यान दीजिएगा एंड घर से जितना भी हो खूब सारा शूट करिए हमें एंटरटेन करते रहिए एंड थैंक यू सो मच इन सभी दर्शकों की तरफ से भी जितने व्यूअर्स थैंक हैं यू यहाँ सो पे मच, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आपको और सास बहू साजिश की पूरी टीम को मेरी तरफ से, एबीपी न्यूज की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बेस्ट विशेस एंड हैप्पी रमजान वंस अगेन टू एवरीवन। Yes. मौला, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान सबको खुशियां रखे। थैंक यू सो मच, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सो मच मैम, बाय, टेक केयर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।